परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 15 मार्च 2025। आइए आज हम मनन करें निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय पहला वाक्य से 33 वाक्य तक। पहला और दूसरा वाक्य में कहते हैं, छोटी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमों में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। सत्य कभी कभी कड़वा होता है और कभी कभी निगलना मुश्किल होता है, लेकिन सत्य हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर न केवल हमारी भलाई के बारे में चिंतित है, बल्कि वह अपने लोगों के परस्पर संबंधों और समाज और दैनिक जीवन की गतिविधियों में उनकी भूमिका के बारे में भी चिंतित है। सत्य के लिए हमारे रुख और परमेश्वर के वचन के साथ संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं जिसके लिए हम खड़े हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं उस पर खड़े होते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रतिफल लाता है। भीड़ द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में उनका अनुसरण करना अच्छा लग सकता है, लेकिन भीड़ से अलग होकर प्रभु के लिए अकेले खड़े रहना किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय पहला वाक्य से 17 वाक्य में हम देखते हैं कि कैसे लोगों को सोने का बछड़ा बनाने के लिए राजी किया गया था, लेकिन 17 वाक्य में यहोशू ने 40 दिन तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, उस स्थान पर जहां मूसा ने उसे पहाड़ की चोटी के नीचे छोड़ा था, लोगों से दूर और प्रलोभन के मार्ग से दूर। यही कारण है कि हमारे प्रभु और निर्माता ने अपने लोगों और उनके संबंधों के सशक्तिकरण में अपने हृदय को व्यक्त करने के लिए अपना समय लिया। उन्हें जीने के तरीके के बारे में दिशा निर्देश देकर उन्हें दिए गए नियम परमेश्वर के साथ साथ उनके साथी प्राणियों के साथ उनके संबंध में भी थे। मुख्य पद छोटी अफवाह फैलाने और छोटी गवाही देने से सावधान करता है। प्रभु ने इसके खिलाफ सावधान करते हैं। शब्दों में शक्ति होती है और उनका प्रभाव अच्छा या हानिकारक हो सकता है। जब लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से बोलते हैं, तो ये उनके जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एफेसुस के भाइयों को लिखे अपने पत्र में पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी, हानिकारक बातें ना कहें, बल्कि केवल सहायक बातें करें, जो उन्नति करें और जो आवश्यक है उसे पूरा करें, ताकि जो तुम कहो उससे सुनने वालों का भला हो। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वाक्य में। दूसरों के साथ हमारी संगति और बातचीत में सत्य के लिए हमारा रुख हमारे और दूसरों के जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य और इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उसके लोगों के रूप में हमें पृथ्वी पर उसकी सृष्टि के साथ संबंध बनाते समय अपने कर्तव्य के निर्वहन में हमेशा प्रभु की इच्छा और उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। हमारे प्रभु और स्वामी जानते थे कि उनके बच्चों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में रखा जाएगा और परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी पर उस विशेष कार्य क्षेत्र में उनकी दृश्यमान उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पादरी, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, नर्स, सबके लिए जैसी विभिन्न भूमिकाओं में हो सकता है। हम जहां भी नियुक्त हो, हमारे कर्तव्य में प्रभु के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जाति या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना अपने लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उसके प्रति उत्सुक और बहुत चिंतित हैं। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम सभी लोगों के साथ निष्पक्षता से पेश आएं। हमारा रुख केवल उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जिनसे हम परिचित हैं, बल्कि परमेश्वर की सभी रचनाओं के लिए होना चाहिए, विशेष रूप से अजनबियों और परदेशियों, विधवाओं और अनाथों और गरीबों के लिए। हमारा रुख वही करना है जो हम मानते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर तब करता जब वह मौजूद होता।
परमेश्वर के लोगों के रूप में हम दूसरों के साथ निष्पक्षता और सच्चाई से पेश आना सीखें और झूठी अफवाह फैलाने या न्याय को बिगाड़ने में ना फंसें। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसका 10 वाक्य में कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सत्य के लिए खड़े रहें और दूसरों के साथ निष्पक्षता से और सच्चाई से पेश करें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।